नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के विषय में, और पिछले वीडियो में भी हमने चंद्रमा के विषय में, चंद्र कुंडली से ग्रहों के विषय में बात की। आज बात करेंगे चंद्र कुंडली के अनुसार चंद्रमा के साथ और चंद्रमा से अग्रिम एकादश भावों में अगर कोई ग्रह बैठते हैं तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सूर्य और मंगल ग्रह की बात की थी। आज बात करेंगे बुध और गुरु ग्रह की, कि चंद्रमा के साथ और चंद्रमा से अग्रिम भावों में बुध और गुरु अगर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल चंद्र कुंडली के अनुसार रहेगा। तो आइए जानते हैं बुध ग्रह के विषय में। जब चंद्रमा के साथ बुध ग्रह बैठ जाते हैं तो जन्म काल में यह योग मनुष्य को सुख देने वाला, रूप से युक्त और मनुष्य को झूठा भाषण, मनुष्य जो है वो झूठ बोलने वाला होगा, दूसरों से द्वेष करने वाला, किंतु अपने कुटुंबियों से, अपने परिवार के लोगों के साथ प्रिय रहता है। इस प्रकार का फल चंद्रमा के साथ बुध के होने पर होगा। चंद्रमा से द्वितीय स्थान में जब बुध बैठ जाते हैं तो वह धन धान्य आदि से युक्त और गृह के बंधुजनों से थोड़ा क्लेश मनुष्य का रखते हैं और गृह के बंधुजनों की भी प्राप्ति करवाते हैं। शीत रोग से उस मनुष्य की मृत्यु हो सकती है और धन धान्य से परिपूर्ण उस मनुष्य को कर देते हैं। चंद्रमा से तृतीय भाव में जब बुध हो तो धन संपत्ति और राज्य का लाभ रहता है तथा महाजनों का संग मनुष्य करता है। चंद्रमा से चौथे स्थान में जब बुध होते हैं तो वह सदा अपनी दशा अंतरदशा में सुखदायक, मातृकुल से विशेष लाभ तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने वाला मनुष्य होता है। चंद्रमा से पांचवें स्थान में जब बुध बैठ जाते हैं तो जातक बुद्धिमान, विलक्षण सूझबूझ वाला, सुंदर और कामी, बात बोलने वाला, अच्छी तरह बात करने वाला और कटु वाक्य बोलने वाला, कुछ कड़वे वाक्य भी मनुष्य बोलता है। चंद्रमा से षष्ठ स्थान में जब बुध बैठते हैं तो कृपण, विवाद से डरने वाला, अधिक रोग वाला और दीर्घ नेत्री, बड़े बड़े नेत्रों वाला वह मनुष्य होगा। चंद्रमा से सप्तम स्थान में जब बुध हो तो वह मनुष्य स्त्री के बस, कृपण, धनवान और दीर्घायु मनुष्य होता है। चंद्रमा से अष्टम स्थान में जब बुध होते हैं तो मनुष्य शीत प्रकृति, राजाओं में विख्यात और शत्रुओं के लिए भयकारक होता है। चंद्रमा से नवम स्थान में बुध होने से जातक अपने धर्म का विरोधी, अन्य धर्म को मानने वाला एवं बहुतों का विरोध करने वाला होता है। अर्थात कुछ समय में ऐसा देखा गया है कि लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं या जिस धर्म में पैदा हो रहे हैं उस धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म को अपना लेते हैं, तो उनकी जन्म कुंडली में यह योग होगा। किस प्रकार? चंद्रमा से नवम स्थान में जब बुध बैठे हों, पूर्ण बली हो, तो यह योग होगा। वह अपने धर्म का विरोध करेंगे। अगर अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाएंगे भी नहीं, फिर भी अपने धर्म का विरोध करेंगे, यह फल तो अवश्य ही मिलेगा। चंद्रमा से दसम स्थान में जब बुध हो तो उस मनुष्य को राजयोग होता है। यदि कर्क राशि में चंद्रमा हो तो अपने कुल में श्रेष्ठ मनुष्य होता है। चंद्रमा से एकादश में बुध हो तो प्रत्येक कार्य में लाभ होता है तथा उस मनुष्य का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। चंद्रमा से द्वादश स्थान में बुध बैठे हों तो वह मनुष्य कृपण होते हैं तथा उनकी संतान को भी विजय नहीं होती तथा सर्वत्र पराजय ही मिलती है। इस प्रकार चंद्रमा का फल बुध के साथ और बुध का फल चंद्रमा के साथ रहता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आप इस प्रकार का फल समझ सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। चंद्रेण सहितो जीवे दीर्घजीवी भवे नरा, व्याधि नाम सहित सूरो निर्धनो न कदाचन। जन्म काल में चंद्रमा के साथ गुरु हो तो वह दीर्घ जीवन जीने वाला, रोग रहित, वीर तथा सदा ही धन से पूर्ण मनुष्य होता है, क्योंकि चंद्र और गुरु का योग चंद्र जीव योग बनता है। इस योग में मनुष्य को शुभ फल ही प्राप्त होता है। चंद्रमा से दूसरे स्थान में गुरु हो तो राजाओं का मान्य, दीर्घायु, महाप्रतापी, धर्मात्मा और पाप से रहित मनुष्य होता है, किंतु थोड़ा उग्र मनुष्य रहता है। चंद्रमा से तृतीय स्थान में गुरु हो तो वह पुरुषों का प्रिय होता है। उसके 17वें वर्ष में माता पिता की अत्यंत आर्थिक वृद्धि होती है, उन्हें धन प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में गुरु हो तो सुख से हीन, माता के पक्ष से कष्ट एवं
दूसरों का कार्य करने वाला मनुष्य होता है। चंद्रमा से पंचम स्थान में गुरु हो तो दिव्य दृष्टि वाला और तेजस्वी मनुष्य होता है, अधिक पुत्र वाला तथा उग्र स्वभाव और महाधनी मनुष्य होता है। चंद्रमा से षष्ठ स्थान में गुरु हो तो उदासीन, गृहहीन तथा दीर्घायु होने पर भी भिक्षा आदि नीच कर्म द्वारा जीवन यापन करने वाला मनुष्य होता है। चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु हो तो दीर्घजीवी, मितव्ययी, स्थूल शरीर वाला, नपुंसक, पांडुरोगी और घर में मुखिया मनुष्य होता है। चंद्रमा से अष्टम स्थान में गुरु हो तो शरीर से रोगी, विचारवान, पिता के होने पर भी वह क्लेश भागी तथा स्वप्न में भी सुखी नहीं होता। चंद्रमा से नवम स्थान में गुरु हो तो धर्मात्मा, धनवान, सुमार्गगामी, देव और गुरुजनों का सेवक मनुष्य होता है। चंद्रमा से दसम स्थान में गुरु हो तो वह मनुष्य स्त्री पुत्र को छोड़कर तपस्या करने वाला वह मनुष्य होता है। चंद्रमा से एकादश स्थान में गुरु हो तो वह घोड़े की सवारी करने वाला, राजा के समान सुख भोगने वाला होता है। आज के समय में अत्यधिक गाड़ी, वाहन इत्यादि का योग हो जाएगा। चंद्रमा से द्वादश स्थान में गुरु हो तो वह अपने कुटुंबियों से विरोध करके शत्रुओं को सुख देने वाला मनुष्य होता है। अर्थात चंद्रमा से अगर 12वें स्थान में गुरु बैठे हों तो वह अपने परिवार के लोगों के साथ विरोध करेगा, अपने परिवार के लोगों को अपमानित करेगा और शत्रुओं को, जो आपके परिवार के लोगों के शत्रु होंगे या आपके शत्रु होंगे, उन लोगों को वह सुख देने वाला मनुष्य होगा, अर्थात उनके जाके कार्य कर देगा और उनके लिए फलदायी रहेगा। इस प्रकार चंद्रमा के साथ बुध और गुरु का फल कहा गया है और चंद्रमा से अग्रिम एकादश भावों में इन ग्रहों का फल कहा है। आप भी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अगर चंद्रमा से इस प्रकार इन ग्रहों का अवलोकन करते हैं तो इस प्रकार का फल दोनों ग्रहों का रहेगा।